ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि पाटिल जी की जमीन छुड़ाने के लिए पाटिल जी और माधव दोनों जने कुलकर्णी के यहाँ गए। उसकी एक ना चली। बाबा की कृपा से कुलकर्णी के सारे भेद खुल गए और पाटिल जी की जमीन वापस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। कुलकर्णी को खुंदक थी, क्योंकि सेठ पुरुषोत्तम के आगे उसकी एक ना चली। उसके आदमियों ने सुझाया कि सेठ पुरुषोत्तम बलवान था, लेकिन माधव तो बलवान नहीं है। अब कुलकर्णी ने माधव से बैर लेने की सोची। क्या किया? शिक्षा अधिकारी, अंग्रेजी सरकार का शिक्षा अधिकारी बुला लिया गांव में कि जी अवैध पाठशाला चला रहा है कोई व्यक्ति, उसकी जांच की जाए। दो अधिकारी आए अंग्रेज सरकार के कि जी शिक्षा विभाग से आए हैं, क्या मान्यता है तुम्हारी पाठशाला की? अब मान्यता तो कुछ है ही नहीं, किसी तरह की कोई परमिशन तो थी नहीं माधव के। वो तो ग्रामीण बच्चों को एक प्राथमिक शिक्षा दी जा रही थी कि उन्हें पढ़ना आ जाए, हिसाब जोड़ना आ जाए। अपने घर के अंदर ही माधव पाठशाला चला रहे थे, जो कि शिक्षा अधिकारी आए और उन्होंने बंद करा दी। माधव के हाथ में अंग्रेजी सरकार का लेटर थमा दिया कि जी आज से ये पाठशाला बंद की जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है बच्चों की, कोई भी उचित पाठ्यक्रम नहीं है, इसलिए पाठशाला बंद की जाती है। इधर पाठशाला बंद हो गई, उधर बाबा एक धनी व्यक्ति गिरता पड़ता पाठशाला के आगे आकर हाफता हुआ बैठा। माधव ने देखा क्या हुआ। उसने कहा मुझे कहाँ जाना है? कि जी मुझे साईं से मिलना है। कितनी दूर है यहाँ से द्वारका माई? माधव ने कहा कि द्वारका माई तो वो रही सामने। उस धनी व्यक्ति के बगल में एक पोटली बड़ी सी दबी हुई थी। गिरता पड़ता वो बाबा के पास पहुंचा। बाबा के पास पहुंचकर कि साईं मुझे नींद नहीं आती, कितने ही दिनों से मैं सो नहीं पाया, मेरा कुछ इलाज कीजिए। बाबा ने कहा तुम्हें नींद आ जाएगी, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। उसने कहा मुझे मंजूर है। बाबा ने कहा ठीक है, तो फिर लग जाओ काम में। बाबा अपने साथ उसको लेकर गए। बाबा ने पेड़ पौधे जहाँ लेंडी बाग में लगा रखे थे वहाँ लेकर गए कि मेरे साथ साथ काम करो। सारा दिन उससे काम कराया। उसके बाद शाम को पानी भरने भेज दिया। इधर पाटिल जी और माधव दोनों बाबा के पास आए। बाबा ने उसे व्यक्ति को पानी लेने के लिए भेज दिया। अब माधव ने अपनी आप बीती सुनाई कि जी ऐसे ऐसे पाटिल जी की मदद करने के उपलक्ष्य में कुलकर्णी सरकार ने मेरी पाठशाला बंद करा दी, और साईं मैं अपने आप को बहुत असहाय पा रहा हूँ। बाबा ने कहा क्या इस व्यक्ति से भी ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हो, जिसको तुम अभी थोड़ी देर पहले लेकर आए थे? मैं कहा नहीं। नहीं तो फिर मेहनत करो, ऊपर वाले पर विश्वास रखो और मेहनत करो।
माधव को चिंता थी कि पाठशाला बंद हो गई, जो गुजर बसर पाठशाला के द्वारा चल रही थी। अब कैसे बच्चों का खाना चलेगा, कैसे पानी चलेगा। पाटिल जी पास में बैठे थे। माधव पाटिल जी से कहने लगे कि पाटिल जी, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूं, आपके खेतों में या जो भी काम होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। पाटिल जी कहने लगे ठीक है माधव, मैं जो भी तुम्हारे मतलब का काम होगा मैं ढूंढता हूँ। माधव कहने लगा नहीं पाटिल जी, मैं आज से ही काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे, आपके खेतों में तो डेली काम होता है, इसलिए मैं आपके खेतों में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। पाटिल जी कहने लगे माधव पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुमसे खेत कि नहीं पाटिल जी, मैं मेहनत मजदूरी करने से पीछे नहीं हटूंगा। आप, मैं आपके खेतों में ही काम करूंगा जब तक दूसरे काम की व्यवस्था नहीं हो जाती। मजबूरी में पाटिल जी को हामी भरनी पड़ी। अब माधव जी तो करने लगे खेतों में काम पाटिल जी के। उधर केशव ने अपने बाप की तिजोरी से जीपरी के लिए पैसे निकाले थे उसकी मदद करने के लिए, लेकिन बाबा के कहने पे जीपरी ने स्वीकार नहीं किए अपनी मदद। 300 रुपए की जो मदद करनी थी, तो वो बेचारा जीपरी बाबा के पास पकड़ के ले आई माधव केशव को कि साईं, इसने अपने पिताजी की तिजोरी में से 300 रुपए चुराए निकाले। बाबा ने केशव को समझाया तो केशव कहने लगा ठीक है साईं, आप कह रहे हैं तो मैं इन्हें पैसों को वहीं पर वापस रख दूंगा। अब केशव अपने बाप की तिजोरी में पैसे रखने रहा था, इतने में कुलकर्णी सरकार आ गए। उन्होंने देखा कि केशव तिजोरी में से चोरी कर रहा है। तब केशव ने कहा मैं चोरी तो मैंने कल की थी, आज तो मैं इन्हें साईं के कहने पे वापस रख रहा हूं। अब दोनों बाप बेटे की भड़का भड़की हो गई। केशव ने खाना पीना घर में त्याग दिया कि मुझे तुम्हारी चोरी की कमाई का, लेमारी की कमाई का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना। कुलकर्णी कहने लगे ये जो तू कपड़े पहन रहा है, खाना खा रहा है, ये भी मेरी इसी कमाई का है। उसने कहा नहीं खाना, मुझे आज से खाना करना है। अब तो केशव जो थे अपने कभी खा लिया कभी फल खा लिए, इस तरह से गुजारा कर रहे थे। उधर तात्या को चिंता होने लगी कि ऐसा नौबत कि सारी की सारी जमीन गिरवी रखनी पड़ गई और हम पे कुछ काम धंधा नहीं था, इसलिए कोई दूसरा व्यापार किया जाए। तो तात्या जो है व्यापार करने की सोच रहे हैं। इतने में केशव आ जाता है। केशव भूखा था, बाईजमा ने खाने के लिए पूछा और केशव नानुकर करके राजी हो गया। और केशव ने इतना खाना खाया, कम से कम 3 जनों का खाना केशव ने खाया। तब देख के हैरान। उसके बाद केशव और तात्या की बात हुई। तात्या कहने लगा कि ऐसे ऐसे मैं भी परेशान हूँ। केशव ने अपनी दुखड़े बताए, तात्या ने अपने बताए। दोनों जनों ने व्यापार करने का प्रोग्राम बना लिया। दोनों बच्चों ने, तात्या ने और केशव ने मिलकर व्यापार करने का प्रोग्राम बना लिया। उधर जिस व्यक्ति जो बाबा के पास आया था, जिसे नींद नहीं आ रही थी, अब बाबा तो अपना शाम को थक हार के अपना झूले पे पड़ के सो गए। अब उसे बेचैनी में नींद नहीं आ रही। आखिरकार वो बाबा के कैसे आदमी हो, कैसे हो तुम साईं, मैं तुम्हारे पास आया, तुम आराम से सो रहे हो। बाबा ने कहा तेरी सबसे बड़ी परेशानी है तेरी ये पोटली। अब साईं मैं, मेरे पास धन है, मैं सुरक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। बाबा ने कहा इसे धन को त्याग दे, इसे एक साइड उठा के रख। तब भी समझ में नहीं आया। बाबा ने उसके हाथ से पोटली ली कि चल ये मेरी सुपुर्दगी में है, कि मेरे पास से कहीं नहीं जा रही, अब सो जा पड़ के। खैर जी, बाबा ने उसकी पोटली ली, माथे पे उसके उधी लगाई और वो उसको बहुत अच्छी नींद आ गई। सुबह जब उठा, देर से उठा,
साईं आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बाबा ने कहा बहुत दिनों बाद तुम सोए थे इसलिए तुम्हें नहीं उठाया मैंने, उठाना उचित नहीं समझा कि अब तुम्हें अपनी बीमारी का इलाज पता चला कि लोभ करो धन का लेकिन इतना नहीं जो कि तुम्हारी नींद छीन ले। तब भी समझ में नहीं आया उसकी। तब बाबा ने उसे उसकी जीवन कहानी सुनाई कि बचपन में तुम पैसे के लिए परेशान थे, फिर तुमने पैसा कमाया, फिर गांव वालों ने तुम्हें ताने मारने चालू किए, फिर तुमने और ज़्यादा कमाया। इस तरह से तुम्हारी पैसे का लालच बढ़ता रहा। पैसा तुम्हारी मेहनत का ही है, चोरी का नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन इसका लोभ इतना नहीं। इसे किसी सुरक्षित स्थान पे रखो, उसके बाद आराम से घूमो, सुकून की नींद सो। हाँ साईं आप सही कह रहे हैं, आपने पोटली का जिम्मेवारी ले ली तो मुझे नींद अच्छी आई। बाबा ने कहा कि पोटली की जिम्मेवारी किसी सुरक्षित स्थान पे इस धन को रखो और खुद खाली हाथ घूमो, सुकून की नींद लो, पैसा एक जगह सुरक्षित स्थान पे रख छोड़ो। उसकी समझ में आया, खैर जी उसकी नींद आ गई। इधर अब प्रोग्राम चल रहे हैं, माधव जी की पाठशाला बंद हो चुकी है, बच्चे पाठशाला के बगैर घूम रहे हैं। उधर माधव खेत पाटिल जी के खेतों में काम कर रहे हैं और इधर तात्या और केशव दोनों जने बिजनेस की करने की प्रोग्राम बना रहे हैं। तो साथियों आगे की कथा अगले अंक में आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए कि केशव और तात्या क्या बिजनेस करते हैं, माधव कब तक खेतों में काम करते हैं, अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।